है गाइस, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हमेशा की तरह एक ही बात, चैनल पर जो भी नहीं आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। सो गाइस, चलिए अभी मैं जाती हूँ अपने फ्रेंड के घर। उससे पहले मैंने आपको बता ही दिया था ना वैसे तो कि उसका फ़ोन आया है, ये वो तैयार होने के लिए। मैं ना एक बार फिर से अब इनको फ़ोन कर देती हूँ। और अभी तो टाइम है जाने में, तो 10 बजे का उसने टाइम दिया है। जबकि मैंने पहले वाले ब्लॉग में गई थी तब मैं दूसरी फ्रेंड के घर गई थी, और अब जाऊंगी दूसरे फ्रेंड के घर। और पहले मैंने सोचा कि मैं कपड़े चेंज कर लूँगी, बट अब मेरा मूड नहीं है, यही कपड़े रहेंगे मेरे, मैं कपड़े चेंज नहीं करने वाली। और ये ना मतलब मुझे नहीं अच्छा लग रहा, क्या चेंज करूँ मैं समझ नहीं आ रहा मुझे। तो मैंने कपड़े वपड़े चेंज नहीं करने हैं, मैं यही ड्रेस पहन के जाऊँगी। लेकिन उससे पहले अब मैं इनको फ़ोन कर देती हूँ, इनसे पूछती हूँ कि ये कितनी बजे तक आएंगे क्या है, क्योंकि मैंने अभी तक इनसे बात ही नहीं करी है। तो मैं इनको पूछ भी लेती हूँ, और साथ ही होगा तो कुछ मंगवा भी लेती हूँ। वैसे तो प्रसाद में होगा कुछ भी, लेकिन फिर भी एक बार मैं पूछ लेती हूँ ना। मतलब प्रसाद में पहले वैसे तो वो गरम बनाना वगैरह में रखूँगी, फिर भी एक बार मैं पूछ लेती हूँ कि क्या करना है। और ये वाले मैंने कंगन पहन लिए, ये पहन के जा रही हूँ। पहले चूड़ियाँ थी अलग सी, और अब ये कंगन है। सो थोड़ा सा चेंज किया है। और हाँ, थोड़ा सा फेस को फिर से मैंने वो पाउडर वाउडर लगा के, और ये मैसेज आ रहा है, एक सेकेंड, पाउडर लगा के और यहाँ शाइनिंग लगा दी है, वो क्या बोलते हैं, हाईलाइट लगा दिया है। गाइस कभी कभी भूल जाते हैं, तो थोड़ा सा हाईलाइट लगा दिया है, तो थोड़ा सा फेस थोड़ा क्या चेंज लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। बस अब मैं नहीं जाऊँगी नहीं, पहले मैं इनको फ़ोन करती हूँ, इनको पूछती हूँ कि ये साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे, क्या है, क्योंकि मैंने इनको बोला भी नहीं है अभी तक। तो पहले मैं इनको पूछ लेती हूँ, वैसे नहीं तो मुझे पता है बहुत चिढ़ेगी मेरे पे कि ये अकेले आ जाती है, भैया को नहीं लेके आती है। तो मैं पहले इनसे पूछती हूँ गाइस ये क्या बोलते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। A few moments later. तो गाइस, अब तो मैं बहुत बड़ी टेंशन में फंस चुकी हूँ कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैंने इनको अभी फ़ोन किया तो इन्होंने बोला कि मैं नहीं चल रहा, और टाइम भी नहीं है क्योंकि थोड़ा सा बाहर भी जाना है दूसरी जगह। तो बोले मैं नहीं चलूँगा, तू होके आ जा। और अब मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ। मैंने उसको तो बोल दिया कि हाँ मैं आ रही हूँ, क्योंकि उसने रखा है गाइस 56 भोग अपने घर पे, और अचानक से सडनली उसका प्रोग्राम बना। जबकि मैंने उसको बोला कि मुझे बता देना चाहिए था ना कि ऐसा कुछ हो रहा है। बोला नहीं, हमारा अचानक प्रोग्राम बना है, तो अब 56 भोग उसके घर पे। बोला खाना वाना सब यहीं पे खाना है, यहीं पे है। तो फिर अब क्या करूँगा, इस समझ नहीं आ रहा मेरे। और उसने बोला डांडिया वांडिया सब खेलेंगे, तो जो कि मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में बता ही दिया शायद, कि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी एकदम कि डांडिया वांडिया खेलेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, माहौल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मैं टाइम देख रही थी। अब ये है कि बस अब इन्होंने मना कर दिया, तो फिर मेरे को अकेले अच्छा नहीं लगता है गाइस, क्योंकि नहीं समझ आता फिर मुझे। तो देखते हैं क्या करते हैं। अभी मैंने इनको इतना बोला कि थोड़ी देर के लिए चलेंगे अपन। तो बोले नहीं, अगर जाना है तो तू होके आ जा, मत्था टेका, फिर अपन को दूसरी जगह जाना है। उन्होंने कहा ठीक है यार, क्या करूँ। तो दूसरी जगह भी अगर मैं जाऊँगी ना गाइस, तो मैं अब कपड़े तो यही पहन के जाऊँगी, मैं कपड़े चेंज नहीं करूँगी। मुझे मतलब इतनी आलस आती है ना कपड़े चेंज करने में। मैं इसलिए मेरा है ना पहले ही प्लान बनता है कि अगर मुझे कहीं जाना है ना, तो मैं उसी दिन है ना कपड़े एक बार में ही पहन लेती हूँ ढंग के, ताकि मैं उस दिन कपड़ों में निकल जाऊँ कहीं भी जाऊँ तो। मुझे कपड़े चेंज करना सबसे बड़ा काम लगता है। मतलब इतनी आलस आती है ना गाइस, जबकि पूरी अलमारी जो है ना कपड़ों से भर रखी है। और मैं जब मैं आपको बोलती भी थी बार बार कि गणपति जी आ रहे हैं, इसको उसके घर जाएंगे तो नए नए कपड़े सिल लेती हूँ, ये है वो है। लेकिन अब पता नहीं क्यों मन ही नहीं कर रहा है सिलने का और पहनने का ऐसा नए नए कपड़े। वही इन्हीं में पता नहीं क्यों इतना आराम आता है गाइस। और पुरानी क्या गर्मी इतनी है ना, तो मन ही नहीं कर रहा है, सही बताऊँ। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से जाओ और वहाँ पे AC ही लगी हुई है हर घर में, फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। तो ठीक है, देखते हैं। अभी इन्होंने तो मना कर दिया, तो मैं अकेली ही जाऊंगी। और पहले मैं उसको फ़ोन करके बोल देती हूँ, वो बहुत चिढ़ेगी गाइस, बहुत गुस्सा होगी। वो फिर वही बोलेगी कि मैं बुलाती हूँ भैया को भी, भैया नहीं आते हैं। और क्या करूँ मैं, सॉरी 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 तेजल, सॉरी। मैं क्या करूँ, नहीं आते, मैं क्या कर सकती हूँ। तो वही है ना। और अब मेरी दूसरी एक फ्रेंड है, उसने भी बुलाया, तो उधर भी मुश्किल ही है जाना। मतलब मैं जाऊँगी ये नहीं। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि अकेली नेता बनी हुई है, यही जाती है हर जगह, तू ही मतलब वो करती है। तो मैं क्या करूँ गाइज। देखो, अगर हमें कोई बुलाता है, प्यार से इन्विटेशन दे रहा है, बुला रहा है, तो हमें जाना चाहिए ना। ये नहीं कि हम अपने मतलब 1 मिनट फ़ोन आ रहा है इनका। गाइस, इनका फ़ोन आ गया था, और बस यही है। तो मैं ये वही पूछ रहे थे कि तू होके आ गई या नहीं गई। तो मैंने कहा बस मैं अभी जा ही रही हूँ थोड़ी ही देर में। तो बोले तू चली जा फटाफट से होके आ, फिर देखते हैं। और गाड़ी में देख रहा हूँ अगर मिल जाती है तो, क्योंकि थोड़ा सा दूर है, तो बोले गाड़ी में चलेंगे। अब देखते हैं क्या करते हैं गाइस। चलिए मैं जाती हूँ पहले, और मैं
दर्शन कर आती हूँ गणपति जी के और आपको भी साथ लेके चलती हूँ। आप भी देखिए गणपति जी कैसा डेकोरेट किया है, कैसा सजाया है, सब आपसे शेयर करूँगी। सो आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में। मिलती हूँ आपसे मैं अब मेरे फ्रेंड के घर पे, ठीक है, चलिए। A few moments later. सो गाइस फाइनली मैं अपनी फ्रेंड के घर आ चुकी हूँ और आप देख सकते हैं 56 भोग कितने अच्छे से सजाया गया है, यानी बहुत सारी वेराइटियाँ हैं। और यहाँ पे आ गए गणपति बप्पा मोरिया। सो गणपति बप्पा जी के दर्शन आप भी कर लीजिए गाइस, बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन किया गया है। और फिर से आपको 56 भोग दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत सारी वेराइटियाँ हैं, तो मुझे तो पता नहीं था, जब एंड टाइम पता लगा तो गाइस कुछ बना नहीं सकते, तो मैं फिर सिर्फ बनाना ही लेके आई थी, तो वो भी 56 भोग में ही गिना जाएगा। ये है चिल्लाने वाली लड़की, ये देखो चिल्ला रही है, ये चिल्लाने वाली चिल्लाती है क्या चाहता मैं। सो गाइज मैं अपनी फ्रेंड के घर आ गई और उसको चिल्लाने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि वो थोड़ा सा बिजी लगी हुई है। और यहाँ पे गणपति जी बहुत अच्छे सजाए हैं। A few moments later. सो गाइज जस्ट अभी मैं घर पे आई हूँ और अभी टाइम बज रहा है 9। ये देखिए 9 बजने में 5 मिनट कम है और मैं घर पे आ चुकी हूँ। और बस यही है गाइस, तो उसने भी बहुत ही अच्छा गणपति जी सजाया है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। पूरा मतलब पंडाल टाइप बनाया है। और 56 भोग का जो है प्रसाद वगैरह रखने का, तो चलो अच्छा है, मैंने जो बनाना लिया वही मेरे 56 भोग में गिना जाएगा। तो चलो मैंने कहा ये भी अच्छी बात हो गई, क्योंकि मुझे सही बताऊँ गाइस मुझे इतना आइडिया नहीं होता कि 56 भोग में क्या क्या रखा जाता है, कैसे किया जाता है, ये सब मुझे कुछ आइडिया नहीं रहता। बट अभी मैंने देख लिया, अच्छे से देखा है कि हाँ 56 भोग में मतलब जो भी हो प्रसाद में कुछ भी रख सकते हैं, फ्रूट है, ड्राई फ्रूट से मतलब खाने में सब्जी वगैरह जो भी हो वो रख सकते हैं। तो मुझे नहीं आइडिया था, मीठा कुछ भी रख सकते हैं। तो अब देख लिया मैंने कि हाँ 56 भोग ऐसा होता है, वरना मैं कभी ध्यान मतलब वो नहीं करती थी ना इतना कि हाँ 56 भोग होता कैसा है। तो बट अभी पता लग गया है और बहुत अच्छा लग रहा था। सो बड़ी मुश्किल से आई मैं, क्योंकि मैंने उसको यही कहा था, मैंने पहले उसको मैसेज डाल दिया था कि मुझे थोड़ा सा बाहर जाना होगा और मैं यही कि मत्था टेकने आ जाती हूँ। तो फिर वो बोले अच्छा ठीक है, और मैं बच गई क्योंकि वो है ना काम में इतनी बिजी लगी हुई थी ना। और होता है गाइस जॉब पे जाना, फिर वहाँ से आना, फिर एकदम तैयारियाँ करना ये सब की, तो वो बहुत बिजी हो गई थी। तो मैंने कहा चलो मैं भी बच गई। तो फिर मैंने उसको इतना ज़रूर कहा कि मुझे पहले बता देती तो मैं भी बना देती। तो बोले कोई बात नहीं। और बस अचानक ही बोले सडनली प्रोग्राम हमारा हुआ कि भाई 56 भोग का करते हैं। सो ठीक है, बहुत अच्छा लगा। और बस बैठी थोड़ी देर में 10-15 मिनट बैठी हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था और लोग बहुत आ रहे थे गाइस, तो मुझे ना फिर शर्म सी आने लगी। फिर मैंने कहा मैं जाती हूँ, तो उसने तो बोला कि नहीं थोड़ा सा रुक। मैंने कहा नहीं मैं अब जाती हूँ, मुझे थोड़ा और आगे जाना है, तो इसलिए। तो बहुत अच्छा लग रहा था, लोग बहुत आ रहे थे गाइस, बहुत ज़्यादा। फिलहाल अभी जेंट्स आ रहे थे और अभी जब मैं लिफ्ट की तरफ आई तो फिर पूरी फैमिली थी, 2 फैमिली थी, तो वो लोग भी आए हुए थे, मतलब लिफ्ट से बाहर निकल रहे थे और उसी रास्ते पर गए। तो बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे ही। और होता है गाइस कि घर में जब गणपति जी आते हैं या कृष्ण जन्माष्टमी या कुछ भी त्यौहार होते हैं ना, तो उसकी रौनक ही अलग होती। इतनी रौनक अच्छी लग रही थी ना, चहल पहल लग रही थी। बट ये कि मैं इतना किसी को नहीं जानती, सिर्फ मैं मेरी उस फ्रेंड को जानती हूँ। और मुझे ना शर्म भी आ रही थी, मतलब मुझे ना अजीब सा लग रहा था, क्योंकि फ़िलहाल लेडीज़ में मैं ही थी, क्योंकि मैं पहले चली गई, सबको टाइम दिया है 10 बजे का, और मैं थोड़ा पहले चली गई थी मत्था टेकने के लिए ही। और फिलहाल अब जो है जेंट्स आ रहे थे और 1-2 फैमिली और आ रही थी, जो मैंने अभी आपको बताया। तो मतलब अच्छा लग रहा था। बट मैं इतना जानती नहीं, किसी को नहीं जानती हूँ, मैं सिर्फ मेरी फ्रेंड को जानती हूँ और उसके हस्बैंड को जानती हूँ, और किसी को नहीं जानती हूँ। तो थोड़ा सा मुझे वो लग रहा था। और उसके घर में डॉगी भी था, बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा डॉगी है, बट मैंने उससे नहीं मिलवाया और ना मैं खुद मिली, क्योंकि गाइस डर लगता है। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि मैं 1-2 बार ना, और मुझे आज ही पता लगा कि वो जॉब पे भी जाती है, तो मुझे पता भी नहीं था। तो नेक्स्ट टाइम अब मैं कभी शाम के टाइम जाऊंगी और उसके डॉगी से आपको भी मिलाऊंगी, और मैं भी दोस्ती करके आऊँगी उस डॉगी से। बहुत ही प्यारा से क्यूट से छोटा सा, बहुत अच्छा है। सो यही है गाइज। और अब देखते हैं, इन्होंने बोला तो देखते कहाँ जाते हैं। सो फिलहाल मैं सोच रही हूँ वीडियो को मैं एंड कर देती हूँ, क्योंकि एक ही ड्रेस में 2-2 3-3 जगह के वीडियो अच्छा नहीं लगेगा। सो फिलहाल इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे लग रहे हैं वीडियोज़, और साथ ही कौन कौन जाता है गणपति जी के दर्शन करने, किस किस के घर जाता है। क्योंकि दुबई में यहाँ पे तो ये है गाइस कि सब अपने अपने घर पे इन्विटेशन देते हैं, बुलाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि मैंने इंडिया में नहीं देखी ये चीज़। इंडिया में क्या होता है, पेंडाल लगाते हैं ना, बाहर पेंडाल लगाते हैं और वहाँ पे सजाते हैं। घर में कुछ लोग रखते हैं, लेकिन इतना वो नहीं करते। लेकिन मतलब बुलाते हैं, बट वो बड़े बड़े बहुत ज़्यादा पैसों वाले जो लोग होते हैं वो करते हैं। बट यहाँ पे चाहे कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, जिसने गणपति जी रखा है अपने घर में, तो जिसकी जैसी श्रद्धा होती है ना, वो वैसे करते हैं, बुलाते हैं।
तो वैसे बहुत उन्होंने रखा। और मेरा है ना अभी दिल कर रहा था कि जो हमारे फ्लोर में फ्लैट नहीं सॉरी बिल्डिंग में ही एक दो जनों ने और रखा है। तो एक बार तो मेरा मन किया कि मैं थोड़ा अभी वहाँ भी चले जाऊँ। फिर सोचे क्या पता शायद उन्होंने विसर्जन कर दिया हो, क्योंकि कोई 1.5 दिन के लिए रखता है, कोई 1 दिन के लिए रखता है, कोई 2 दिन के लिए रखता है, कोई 3 दिन के लिए रखता है। तो ये भी चीज़ होती है, क्योंकि कल जब मैंने देखा ना तो बहुत ही रश था, बहुत मतलब लोग उधर से घर से बाहर आ रहे थे। तो शायद हो सकता है विसर्जन कर दिया हो या कुछ पता नहीं है। सो चलिए गाइस, जहाँ पे जिस भगवान का जहाँ होता है ना कि हाँ हमें हमारे दर्शन करने आओ, यानी जब जो जहाँ बुलाते हैं इंसान वहीं पहुँच सकता है, कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी। अगर अभी मेरी एक और फ्रेंड है, उसके घर भी जाना है, बट वहाँ मुझे लगता है मैं नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि वो थोड़ा मेरे घर से थोड़ा नहीं बहुत दूर है, तो वहाँ तो पॉसिबल नहीं होगा। अभी 3 जगह और जाना है मुझे, तो देखते हैं, जो भी होगा आपसे शेयर करती रहूँगी और बहुत अच्छा लगता है। 1 hour later. तो यहाँ पे मैं इनका इंतज़ार कर रही हूँ और बस अभी तक ये नहीं आए हैं। पता नहीं कितनी देर लगाएगी, 9:45 बज चुके हैं। कितनी देर लगाएगी, कितनी देर लगाएंगे, 9:45 बज गई है, अभी तक नहीं आए हैं। और मुझे बोला कि मैं अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में, तो इनकी थोड़ी देर पता नहीं कब होगी गाइस। और मैं वैसे ही बस तैयार बैठी हूँ। ये मैंने अभी तक कंगन पहने हुए हैं, पर्स मेरा ये रहा यहीं पर रखा हुआ है। मैंने कहा चलो फिर बार बार अलमारी से निकालूंगी, मतलब नहीं है, तो यहाँ पर रख दिया है मैंने। लेकिन अभी तक ये नहीं आए, देखते कितनी देर में आते हैं, क्या है, बोल तो रहते। और चलिए गाइस, मिलती हूँ थोड़ी देर में। इंतज़ार कर रही हूँ। एक तो इंतज़ार करना मुझे इतना बुरा लगता है ना, क्योंकि मैंने अभी तक रोटियाँ भी नहीं बनाई है, क्योंकि मैं सोचती हूँ वहाँ से होके आ जाए फिर रोटी बनाते हैं, या फिर क्या करूँ, बना लूँ, समझ नहीं आ रहा गाइस। कुछ टेंशन हो गई मुझे सच में हर चीज़ की। कहीं जाना हो ना इतनी टेंशन हो जाती है ना अजीब सा। सो या तो मैं रोटी बना लेती हूँ, चलिए, या फिर ये आते हैं, इनसे थोड़ा मिलवाती हूँ आज आपको। काफ़ी टाइम हो गया ना, मिले नहीं है, मिलवाती हूँ। A few moments later. सो गाइस, ये घर पे आ चुके हैं और सुनिए ये क्या कह रहे हैं। हाँ तो बताइए। हेलो गाइस, कैसे हो? ठीक ठाक, मजे में। मैं तेरे को सॉरी बोलता हूँ यार, आपको मिलो नहीं, क्या? मैं छोड़, मूड खराब है, गाड़ी नहीं मिली, छोड़। अच्छा तो व्यूअर्स को बता रहे, अपन को आज गाड़ी मिली नहीं है, इसलिए अपन कहीं नहीं चल रहे हैं, ठीक है? ऐसा मूड ख़राब करे ना गाइज, मेरा ऐसा मूड ख़राब। मैं आपको पता है ना, मैं तैयार होकर बैठी हूँ और बस ये कंगन भी पहन रखे थे मैंने, पर्स भी पास में ही रखा हुआ है, और बंदा आते हैं और बोलते हैं कि अभी हम नहीं चलेंगे, कैंसिल कर दिया है प्रोग्राम। तो मैं सही बताऊँ गाइज, मैं इसीलिए ना इनके भरोसे नहीं रहती हूँ, क्योंकि इनका इंतज़ार और इनके भरोसे अगर रहो ना तो हमेशा या तो काम लेट होंगे या फिर जाना कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये हमेशा का है ना आपका। हाँ। इसीलिए तो मैं अभी परसों मेरी फ्रेंड के घर भी जाने का है मुझे, परसों तरसों 2 दिन, तो मैं इनको बोल ही नहीं रही। इन्होंने 1-2 बार मना कर दिया ना, मैं इनको मतलब फोर्स भी नहीं कर रही कि चलो चलो चलो। मुझे पता है इनके साथ, इनको अगर ले जाना, यानी कि अगर 9 बजे का टाइम होगा ना तो हम 10 बजे जाएंगे और यहाँ फिर कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसीलिए इनको बोलती नहीं। ये भी इन्होंने मुझे खुद ने ही बोला कि अपन चलेंगे थोड़ा सा, और मतलब वहाँ पे भी है गणपति जी, तो देख के आएंगे, तो इसीलिए मैंने कहा चलो ठीक है। और इस चक्कर में देखो, मैं वहाँ भी अपनी फ्रेंड के घर भी गई, फटाफट से होके आ गई। मैं 15 मिनट में वहाँ होके आ गई, पता है। तो मैं क्या करूँ, नहीं मिली। लेकिन हाँ वहाँ ये था ना, वहाँ लोग बहुत लोग आ रहे थे यार, मुझे शर्म आ रही थी। फिर मैं गई जाऊँ, उसके बाद तो धीरे धीरे करके जेंट्स आने लगे, कितने 10 जेंट्स तो मेरे सामने थे, उसके बाद और आ रहे थे, फिर उसके बाद 2-3 जो है फैमिली भी आई, तो फिर मुझे थोड़ा शर्म भी आ रहा था, इस वजह से मैं आ गई। और अभी प्रोग्राम तो मेरे ख्याल से अभी शुरू हुआ होगा, अभी बोला था 10 बजे, तो 10 तो अब बज गई है, ये देखिए, दिख रहा है 10 तो अभी बजी है, तो प्रोग्राम अब शुरू हुआ। चले तो क्या हो गया, चल जाओ, है फिर कौन तैयार होगा? तो क्या हो गया, तैयार हो जाओगे तो नहा तो लिए ना आप। देखता हूँ। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, मेरे को पता है इनका, देखना मैं जानती हूँ, मुझे पता है ना इनका। चले गाइस, तो मैं ना वीडियो को भी एंड कर देती हूँ, अब मेरा मूड भी ख़राब हो गया है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। चले कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है, मूड नहीं ख़राब हुआ है गाइस, क्योंकि देखिए मैंने बोला था ना कि जहाँ बुलावा आता है इंसान वहीं जा सकता है दर्शन करने के लिए। हम कितना भी कोशिश कर लें, ये देखिए प्रसाद, वो जो दीदी के वहाँ से प्रसाद मिला ना, वो देख रहे हैं कि क्या क्या मिला है, तो हम कितनी भी कोशिश कर लें, वो मैं हमेशा बोलती हूँ, और मैंने इससे पहले वाले व्लॉग में भी बोला होगा, शायद इसमें भी मैंने बोला ही है, कि जब तक इंसान मतलब नहीं होगा ना कि हाँ हमें यहाँ पे आना है मत्था टेकने, तो हम नहीं जा सकते, कुछ भी कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो। सो चलिए गाइज, वीडियो को एंड कर देती हूँ, मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, और कमेंट करके बताइए कौन कौन गणपति जी किस किस के घर में रखे हुए हैं, बिठाए हैं, और कौन कौन देखने जाता है, वो सब मुझे कमेंट करके बताइए। सो इस वीडियो को एंड करती हूँ, और चैनल पर जो नए आते सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कमेंट
शेयर ज़रूर करिए। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट तो कर दो। हाँ गुड नाइट व्यूअर्स, गुड नाइट। बाय बाय और गुड नाइट फटाफट है। चले गए, बाय बाय।